अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियल सईद। तो आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि डैन स्कॉट है, उस पे एक एथलीट आए हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं और बहुत इस बॉडी बिल्डिंग को बहुत टाइम दिया है, और वो हैं वसीम अब्बासी। तो वसीम भाई, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अब्बासी है और मैंने 2018 से जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और 2018 से अब तक मैंने तकरीबन 10 कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक है, जिसमें मैंने साउथ एशिया भी खेला है, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल हुआ था। उसके अलावा मिस्टर यूनिवर्स में अभी प्रीवियस 2 मंथ में मैंने कम्पीट करके आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो वसीम भाई, जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है कंपटीशन, तो उसका थोड़ा सा जर्नी बताएं मुझे, और कहाँ से आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, कैसे ये एकदम से विज़न आया आपके दिमाग में, और कैसे कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक मैं जाऊंगा। बस एक नॉर्मली जिस तरह गैदरिंग जाती है जिम, उस तरह ज्वाइन किया था और मज़ा आने लगा इस फील्ड में, और देखा कि कपड़े वगैरह अच्छे आने लगे हैं और बॉडी अच्छी हो रही है, तो बस फिर मोटिवेट होता गया। और फर्स्ट टाइम मैंने कम्पीट किया था 2018 में। बस वो कंपटीशन में फ़र्स्ट बीट हुआ था, कुछ कंट्रोवर्स था वो कंपटीशन, बट मैं बीट हुआ उसमें। लेकिन उस बीट होने की वजह से ना जो मुझे मोटिवेशन मिली, तो वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तो जो उसके बाद जो आपने कॉम्पिटिशन्स खेले, उसमें क्या आपकी रूटीन थी, किस तरह आप जिम जाते थे, किस तरह ये बॉडी बिल्डिंग का आपने खर्चा उठाया अपना खुद से? बॉडी बिल्डिंग जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है। अगर इसे उस गेम में शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर जो खर्च करते हो ना, कभी आप उसका हिसाब नहीं लगाते हो, बट हम लगाते हैं। हमें क्योंकि अपना सप्लीमेंटेशन देखनी होती है, अपनी प्रॉपर डाइट देखनी होती है, और फिर हमारे कॉम्पिटिशन्स की जो फ़ीस होती है डॉलर्स में हम पे करते हैं, हमें वो भी अरेंज करने होते हैं। हम अगर बाहर कम्पीट करने जा रहे हैं तो आपको पता है सारी जो खर्चे होते हैं एयरलाइन के और वहाँ पे रहने के और वहाँ की डाइट के, और जैसे मैंने बताया कंपटीशन की फ़ीस होती है, वो सब खुद से करना पड़ता है। तो नेशनल लेवल तक जो मैंने कम्पीट किया वो तो मैंने खुद से किया, मतलब अपनी जो अर्निंग थी उससे सेव करके मैं अपने ऊपर लगाता था, कंपटीशन खेलता था, उसकी तैयारी करता था 2 या 3 मंथ की। बट जब बाहर आने की बारी आई तो फिर जाहिर है वो एक हैवी अमाउंट चाहिए थी। तो इसमें मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे पर्सनल स्पॉन्सर बने, जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, ना अपनी कंपनी का नाम बनाना ना कुछ। बस उन्होंने एक विल पावर देखी, एक जज्बा देखा मेरे अंदर कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो उन्होंने वहाँ मेरी हेल्प की, जिसका मैं जो है हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और उनको कहीं नहीं भूलूँगा। तो उन्होंने मेरी वहाँ हेल्प की और मैंने अचीव करके दिखाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 कॉम्पिटिशन्स में 3 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो वसीम भाई, अब इतनी ये जो जर्नी थी आपकी, इतनी टफ टाइम आपने अपने आप को दिया, और इसमें कुछ बिगिनर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उनके जो माइंडसेट ये है कि प्रोटीन जो होता है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। प्रोटीन साइंटिफिकली देखें, इसका बहुत बड़ा अमल दखल होता है बॉडी बिल्डिंग में, सही है। अगर आप फिटनेस के लिए जा रहे हो तो समझ आता है कि आप अपनी घर पे डाइट कंट्रोल कर सकते हो, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, और जस्ट रनिंग करना, कार्डियो करना, ये सारी चीज़ें करके आप घर चले जाओ। बट अगर आपका पर्पस जो है वो मसल गेन करना है, एक प्रॉपर शेप में आना है, बॉडी बनाना है, तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि प्रोटीन कैसे हेल्थ के लिए जो है वो इंजरियस हो सकता है, क्योंकि आप चिकन खा रहे हो, प्रोटीन है, एग्स ले रहे हो, प्रोटीन है, मटन, बीफ, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, प्रोटीन है। बट उसको आसान जो है ना करता है वो हमारे जो प्रोटीन आप बॉक्सेस देखते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो करता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं रख पा रहे, अपनी मील में प्रॉपर प्रोटीन नहीं रख पा रहे, तो वो बॉक्स हमें जो है वो हेल्प करता है। तो वो मेरी नज़र में जो है ना किसी किस्म का उसका कोई नुकसान नहीं है, और ये सारे जो है वो ऑथराइज्ड होते हैं, और पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा है, ये बाहर से आ रहे हैं। तो उन लोगों को अपनी जान की ज़्यादा परवाह है बानिस्बत हमारे लोगों से। तो अगर वो एक चीज़ बना रहे हैं तो वो सोच समझ के बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर कोई चलता फिरता बंदा, जैसे अगर कोई नीचे मैकेनिक बोल देगा कि यार प्रोटीन का खाने से ये होता है, डब्बा जो मशहूर है कि डब्बा खा रहे हो, ये खा रहे हो, तो आप अगर उनकी बातें सुन के प्रोटीन नहीं ले रहे तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। आप प्रॉपर आप अपने ट्रेनर के साथ बैठो,
सही है, वो आपको कंसल्ट करेगा कि भाई इस तरीके से प्रोटीन का यूज़ होता है, इस टाइम पे आपको लेना है, पोस्ट वर्कआउट में कितना लेना है, आपकी बॉडी पे क्या कौन सा प्रोटीन सूट करेगा। एक प्रोटीन होता है, एक वेट गेनर होता है, मास गेनर जिसको कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल ही मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि प्रोटीन जो है वो हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। और जो आप बॉडी बिल्डिंग में कितना मैटर करता है कि कोचिंग, जो हम एक ट्रेनर हायर करते हैं, तो कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई किस तरीके का होता है, तो वो ज़रा क्लियर करें आप। देखिए, आप के अंदर तो विल पावर होगी, आप करने के लिए जज्बा रखते होंगे, बट उसको आगे ले जाना और उसको प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेन वगैरह करना, वो आपके एक ट्रेनर की जिम्मेदारी होगी। आपको नहीं पता, इवन मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मैं 10 कंपटीशन खेल के बैठा हुआ हूँ, मैं एशिया खेल के आया हूँ, मैं यूनिवर्स खेल के आया हूँ, स्टिल मुझे नहीं पता कि मुझे अगली तैयारी कैसे करनी है। मेरे कोच हैं वलीद शाहिद, जिन्होंने मुझे 2018 से ट्रेन करना शुरू किया, अब तक मुझे हर कंपटीशन में वो ट्रेन करते हैं। स्टिल मैं अभी तक अपने आप में उस्ताद नहीं बना कभी। मेरा जो मसला होता है, जिस किस्म का मसला होता है, मुझे सप्लीमेंट चाहिए, मुझे ट्रेनिंग रूटीन चाहिए, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उससे कंसल्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपके ट्रेनर का सिंसियर होना ज़रूरी है। आप अगर किसी को पे कर रहे हो तो उसका राइट है कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, आपको अच्छा ट्रेन करे। अब हमारे यहाँ होता ये है कि अब हर दूसरे जिम में एक उस्ताद बैठा हुआ है, बना बैठा है, भाई मैं उस्ताद हूँ, मैं आपको तैयारी करा दूंगा, ये कर दूंगा। और आप यकीन करें, लड़कों को नॉलेज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन खेला हुआ है, आपको पता है क्या कौन सा सप्लीमेंट कहाँ यूज़ करना है, बस आप इतनी नॉलेज रखते हो, आपको नहीं पता अगले बंदे की बॉडी टाइप क्या है। ज़रूरी नहीं है मैं जो चीज़ ले रहा हूँ आप वो चीज़ लोगे तो आपको वो सूट करेगी, कभी भी नहीं होता। हर बंदे का अलग रूटीन होता है, स्लीपिंग आवर्स अलग होंगे, डाइट प्लान अलग होगा, आपका वो काम अलग होगा, मेरा काम अलग होगा, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छा ट्रेनर ढूंढें जो अच्छे से गाइड करे, और आप उसको जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी बताएं, भाई मैं इस हिसाब से तैयारी करना चाहता हूँ, अगर वो उसमें एग्री करता है तो आप ट्रेन करें उसके साथ बिल्कुल। और जो हमारे अभी जो बिगिनर्स हैं, वो 2-2.5 महीना जिम आते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं। दानियल, शायद आपने मुझे देखा होगा 2016-17 में। जी, ठीक है। मैंने उस वक्त जिम स्टार्ट किया था, स्किनी था बहुत, 45-46 kg मेरा वेट होगा। मैं चाहता स्किप कर सकता था, मैं गिव अप कर सकता था 2 मंथ में कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा। बॉडी बिल्डिंग का रूल है कि नेवर गिव अप। बिल्कुल, आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। आपने अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है या अपनी बॉडी बनानी है, आपने जिम के अंदर पैर रखा है ना, तो आपने नीम का पौधा लगाया है। नीम का पौधा सबसे लेटली बड़ा होता है। बिल्कुल, आपने लगा दिया है, बस अब आप उस पर काम करो, आपको वर्क दिखेगा। 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, हो सकता है अगले 1.5 साल में काम करे वो चीज़। आप किसी न किसी चीज़ पे लैग कर रहे होगे, आप अपना स्लीपिंग आवर्स शेड्यूल चेंज करें, आप अपना डाइट प्लान चेंज करें, आप अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करें। बहुत मैटर करता है वर्कआउट रूटीन। आप 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जिम को जो दे रहे हैं, मेरी नज़र में वो फजूल है। आप अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हो। अब अगर आपका मसल यूज़ टू हो जाता है कि यार मुझे ये बंदा 2 घंटे 3 घंटे दिन में वर्कआउट करता है, ट्रेन करता है, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है, एक पूरी साइंस है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कभी भी पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल, पढ़ना ज़रूरी है। अपनी बॉडी के बारे में पढ़ें, अपनी बॉडी टाइप के बारे में पढ़ें। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते कि यार जिम में ये लड़का ट्रेन इस तरह कर रहा है अपने मसल को, तो मैं भी यही ट्रेनिंग करूँगा। कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो वसीम भाई, ये जो आपकी जर्नी थी, इसमें कितनी दफ़ा आपका कोई ऐसा डार्क साइड हो जो आपका बिल्कुल आप जहाँ डीमोटिवेट हो, या आप कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ जो आपको बहुत यादगार रहा होगा? यार, तो डार्क साइड नहीं बोलूँगा। एक मैं जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिनको इस फील्ड में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता था, और ज़ाहिर है नहीं नज़र आएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन को वो रिस्पेक्ट दी हुई है। हमने उनका वो हाल देखा है कि अगर फैमिली आपको रोक रही है ना, तो वो सही रोक रही है। तो बस ये था कि यार वो घर वाले मना करते थे कि नहीं करो, कुछ नहीं रखा हुआ, कंपटीशन खेल के आते हो, पैसा लगाते हो, रिटर्न में कुछ नहीं आता है, और इस तरह की चीज़ें थी। बस वो थोड़ा डीमोटिवेट करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी सेटिस्फाई हैं। तो मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया है कि भाई हम कर सकते हैं। तो और मैंने किया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें
जैसे कोई बिगिनर हो, वो चाहे कि कोई ऐसी डाइट हो या कोई ऐसा डाइट प्लान हो, कितना खर्चा होता है, कितनी चीज़ें आती हैं, क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग। अगर कोई लड़का फर्स्ट टाइम जिम में आता है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी देखें, शुरू से ही नहीं होता है कि आपको शुरू से ही प्रोटीन लेना शुरू कर दें और आप आलू भी खा रहे हैं बॉयल 1 किलो और आप अंडे भी खा रहे हैं, आप चिकन भी ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आप अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से जो है वो उस पर ख़र्च करें, बट कांस्टेंट जिम आए, बिल्कुल सही है, ट्रेन करें अपने मसल को, घर जाएं, जो आपकी डाइट बनी है, छोटा पोर्शन बना है, आप कोशिश करें वो लें। जब आपको फ़र्क नज़र आएगा ना तो आप इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। अगर एक लड़का आता है जिम में और वो पहले दिन आके जो है वो वर्कआउट करता है, उसके बाद जाते ही वो चिकन वगैरह लेता है, सामने से उसने शेक पी लिया और वो उसका कैलकुलेट करने बैठ गया और बोले यार मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, वो ऑब्वियसली डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है लड़कों को कि आप आएँ, बॉडी बनती है देर से सही लेकिन बनेगी। आपको जिम बॉय बनना पड़ता है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जिम जो है मेरी नज़र में, अगर आप आ रहे हो, आप कोई टाइम पीरियड सोच के आ रहे हो ना, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको जिम को लाइफस्टाइल बनाना ज़रूरी है कि यार मेरी दिन का, पूरी रूटीन का ये एक हिस्सा है जो मुझे करना है, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब जिम उसको बहुत ज़रूरी है आना। बिल्कुल करना है। अगर वो जिम नहीं, कुछ लोग होते हैं जो जिम नहीं आते, ऐसे ही घर पे बैठ के डाइट ले रहे होते हैं और कोई उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। अब पुशअप्स लगाने से तो बॉडी नहीं बनती ना भाई। बिल्कुल। जिम में आना पड़ता है, मसल्स के लिए डंबल्स उठाने पड़ते हैं। घर पे बैठ के डाइट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक ओबीस में बंदा आता है, जैसे बहुत मोटा बंदा है, वो अगर ये कहता है कि यार मैं घर में प्रॉपर डाइट कर रहा हूँ और जिम नहीं आ सकता मैं, लेकिन मैं डाइट कर रहा हूँ, वो डाइट ना एक सर्टेन टाइम तक आप पे काम करेगी, आपका वाटर फैट वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल देगी, लेकिन उसके बाद उसको वो वहाँ रुक जाएगी, क्योंकि जितना निकलना था वो डाइट ने निकाल दिया। अब आपको अपने आप को पुश करना है, अपने आप को इंटेंस करना है कि भाई तूने ट्रेनिंग करनी है, तूने वॉक करनी है, तूने कार्डियो करना है, तो ही डाइट काम करेगी। सॉरी, डाइट वरना काम नहीं करती है, कभी भी नहीं करेगी। वसीम भाई, आपका जो बिफोर कंपटीशन 7 डेज़ पहले, वो क्या रूटीन होती है? यार 7 डेज़ पहले तो हमारा हाल इस तरह होता है जैसे हम लोगों ने कार्ब्स बंद किए हुए होते हैं, बिल्कुल सही है, और प्रोटीन डाइट पर होते हैं। सो वो चिकन 2-2 किलो चिकन खाना, 40 अंडे खाना, उसके बाद 1 किलो फ़िश खाना रात में, तो वो कैफियत ना मैं शायद आपको बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन एक जज्बा होता है। अगर आप किसी को बताएं ना कि यार मैं ये करता हूँ, मैं अपना सारी चीज़ें नमक बंद कर देता हूँ, मैं शुगर बंद कर देता हूँ, मैं सिर्फ कार्ब ले रहा होता हूँ, कार्ब्स को भी आखिर में कट कर देता हूँ, सिर्फ प्रोटीन लेता हूँ, बॉयल चिकन खाता हूँ, बॉयल अंडे खाऊंगा, वो आगे से बोलेगा भाई तू पागल है। लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता, ये इसके लिए एक जोश चाहिए, एक जज्बा चाहिए। हमने अगर हमारे 1 हफ्ते बाद अगर मेरा कॉम्पिटिशन है ना, तो मेरी नज़र उन 7 दिनों पर नहीं होगी, मेरी नज़र उस हफ्ते वाले बाद के दिन की होगी कि यार मैं उस दिन कैसा नज़र आऊँगा। तो इसमें जैसे कि अब ये आप सब चीज़ें छोड़ देते हैं, कार्ब्स बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं, तो माइंड से आप कैसे होते हैं? बिल्कुल यार मूड स्विंग्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है। हम लोग ट्रेडिशनल फूड खाने वाले बंदे हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में है। अब जाहिर सी बात है एक बंदा उन चीज़ों से कट जाएगा जो रोज़ उसको मिलती है। शुगर जैसे हो गया, हम मीठे खाने के बहुत शौकीन हैं, अगर वो चीज़ जाहिर सी बात है कट जाएगी। अब आप सपोज़ करें आपने पठान को रोज़ा रखते हुए देखा है ना, बिल्कुल, तो उसका क्या हाल होता है, रोज़े में उससे कोई पंगा नहीं लेता है। तो सेम हमारा भी वही हाल होता है, हम खा रहे होते हैं लेकिन होते रोज़े में हैं, तो इस तरीके से सीन होता है हमारा। तो अगर कोई आपसे ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहे, आप कहाँ होते हैं, क्या स्पॉट है आपका ट्रेनिंग का? राइट नाउ मैं शैडो फिटनेस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी, जो सिंधी मुस्लिम पर है। अच्छा, ठीक है, आप वहाँ आ सकते हैं। मेरी टाइमिंग सुबह 8 से 1 है, उसके बाद शाम 6 से रात 11 है, तो आप कभी भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज एक एथलीट से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और बहुत सारे आप लोगों को आंसर्स भी मिल गए होंगे। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हम लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्यों वसीम भाई? बिल्कुल ज़रूर भाई, और इस तरह के चैनल्स जो है वो पाकिस्तान में बनने चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चले इस फील्ड के बारे में, जो ढकी छुपी चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि लड़के मोटिवेट हों। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग वसीम भाई का वर्कआउट भी शेयर करेंगे, जो वर्कआउट करते हैं या जो रूटीन चलाते हैं वो अपनी, ये सारी बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, अल्लाह हाफ़िज़।